एक बार फिर स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूवी चौधरी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रायबरेली में लकड़ी माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि पुलिस का जरा भी खौफ उन्हें नजर नहीं आता। रात के अंधेरे में धड़ल्ले से काटे जा रहे हरे पेड़ों को लेकर वन विभाग अनजान बना हुआ है। लकड़ी माफिया ने किस तरीके से पुलिस को धमकाया, जिसे सुनकर और देखकर आप खुद दंग रह जाएंगे। पुलिसकर्मी ने वीडियो बनाना शुरू किया तो वीडियो में लकड़ी माफिया ने कहा कि 5,000 रुपए मांग रहे थे। यही नहीं, दबंग लकड़ी माफिया ने पुलिस कर्मियों की वर्दी पर भी हाथ लगा दिया। यहां तक कि ऐसे ऐसे शब्द बोले कि आप भी सुनकर दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जानकारी के मुताबिक पता चला कि डायल 112 पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि रात के अंधेरे में अवैध तरीके से हरे पेड़ों को काटा जा रहा है। इसी सूचना पर डायल 112 पुलिस टीम जा रही थी, तभी रास्ते में लकड़ी से लोड गाड़ी मिल गई। जैसे ही उसे रोककर पूछताछ शुरू की गई, तभी दबंग लकड़ी माफिया ठेकेदार आ गया और पुलिस कर्मियों को जमकर धमकाया। अब देखना यह होगा कि वीडियो वायरल होने के बाद जिले में बैठे पुलिस अधिकारी इन दबंगों को लेकर क्या कार्रवाई करते हैं। बाराबंकी जिले में राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा के पैतृक गांव में एक 42 वर्षीय महिला संगीता की धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि महिला देर शाम शौच के लिए खेत पर गई हुई थी। काफी देर तक जब वो वापस नहीं आई तो परिजनों ने उसकी खोज शुरू की। परिजन जब खेत पर पहुंचे तो वहां पर नजारा देखकर सब दंग रह गए। महिला का शव खेत में पड़ा हुआ था। महिला के चेहरे और गर्दन पर धारदार हथियार के कई वार के निशान थे। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। राज्य मंत्री के पैतृक गांव में महिला की हत्या की सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद से है, जहां अंधविश्वास के चलते एक माता पिता ने अपनी 1 माह की मासूम बच्ची की हत्या कर लाश को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने घटना के 24 घंटे के अंदर आरोपी माता पिता को हिरासत में लेकर इस पूरी घटना का खुलासा किया है। दरअसल घटना मुजफ्फरनगर जिले के भोपा थाना इलाके के बेलड़ा गांव की है। जब गांव वालों की शिकायत पर गांव पहुंची पुलिस ने प्रजापति समाज से ताल्लुक रखने वाले गोपाल और उसकी पत्नी ममता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो सनसनीखेज खुलासा हुआ। उन्होंने बताया कि पास के गांव कादीखेड़ा के रहने वाले तांत्रिक हरेंद्र ने बताया था कि बीमार ममता पर जिन्न का साया है, नरबली देने से वो ठीक हो सकती है। तांत्रिक एक पीआरडी का जवान भी है, जिसकी फिलहाल भोपा थाने में ही ड्यूटी चल रही है। तांत्रिक हरेंद्र के झांसे में आकर दोनों ने अपनी 1 महीने की बेटी की बलि देने का मन बना लिया और मंगलवार को बच्ची को जंगल में ले गए। तांत्रिक ने तंत्र क्रियाओं के बाद बच्ची की बलि दे दी और लाश को जंगल में फेंक कर वापस लौट आए। बुधवार को ग्रामीणों ने बच्ची को गोपाल के घर पर नहीं देखा तो उन्होंने उसके बारे में पूछा। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उन्हें शक हुआ। चूंकि तांत्रिक उनके घर पर आता जाता था तो उन्हें बच्ची के साथ अनहोनी की आशंका हुई। बुधवार के दिन भर इस बात की चर्चा होती रही। शाम होते होते मामले की भनक पुलिस तक पहुंच गई। एसपी देहत आदित्य बंसल भी रात को ही मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने दंपति की निशानदेही पर बच्ची के कपड़े एक जंगल से बरामद किए हैं और पूछताछ में दंपति ने कबूल किया है कि उन्होंने ही बच्ची की गला घोट कर हत्या की है और उसके बाद उसकी लाश को पहले जंगल में रखा, फिर नहर में डाल दिया। पुलिस ने बच्ची की हत्या में आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद चित्रकूट में कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बिंदीराम होटल के पास भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना देर रात की है, जब 3 पारिवारिक रिश्तेदार युवक बाइक से देवी दर्शन के लिए निकले थे। तभी बिंदीराम होटल के पास आगे से जा रहे तेज रफ्तार ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे बाइक सवार युवकों की बाइक ट्रक से टकराकर ट्रक के नीचे घुस गई, जिससे तीनों युवक अभिलाष, संजय, राजू गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां से घायलों को सतना के लिए रेफर कर दिया गया था, जिनकी रास्ते में ही मौत हो गई है। वहीं युवकों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पुलिस पहुंच गई है और हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार है। रात में घूमने गए दुर्गा मैया देखना, तो रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया इनका और वहाँ से एम्बुलेंस लेके आई हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल लेके आई तो यहाँ के डॉक्टर कोई सुनने वाला, हमारे बच्चे तड़प रहे और उनको कहा गया कि इनकी दवा करो, बोल रहे थे कि रिफर कर दिया, ले जाओ सतना।
हम सपना ले गए, हमारे बच्चे रास्ते में खत्म हो गए। कितने बच्चे थे? 3 तीनों की मौत हो गई। जी। कहते हैं जहां आस्था और विश्वास प्रबल होता है वहां ना तो विज्ञान समझ में आता है और ना ही पैसे का कोई महत्व होता है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है रायबरेली क्षेत्र के राजा बली के मंदिर में, जहां मान्यता है कि हवन की राख से ही सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। इस भभूत से होने वाले फायदों की चर्चा इतनी है कि मंदिर में भीड़ लगी रहती है। सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में ना तो कोई दान पात्र है और ना ही यहाँ प्रसाद चढ़ता है। आज जहाँ हर ओर पैसे की लूट है, मंदिरों में चढ़ावे के नाम पर लाखों रुपए आ रहे हैं, वहीं इस मंदिर में लोग सिर्फ एक चुटकी राख से संतुष्ट हो जाते हैं, तो भीड़ लगना स्वाभाविक है। पूरा मामला राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के गंदागंज थाना क्षेत्र के सैदअलीपुर गांव में स्थित राजा बली धाम का है, जहां पर भक्ति में डूबे भक्तों का कहना है कि इस स्थान पर आने वाले सभी के कष्टों का निवारण हो जाता है। आइए सुनिए क्या कहना है यहाँ के पुजारी और भक्तों का। तो महाराज कान्हा जी की चमत्कारी है, लक्ष्मी जी की, जो मनोकामना से मानता है उसको लिए सबका कल्याण होता है। किसी का रोजी रोजगार नहीं लग रहा, कोई अपनी शरीरों से कष्ट में परेशान है, कोई किसी का नौकरी छूट गई है या किसी का कोर्ट कचहरी का मैटर है, किसी का औलाद नहीं होते, तो सबका महाराज राजा बल कल्याण करते हैं, सबको पूरा करते हैं। यहाँ कोई दान नहीं है, उन दानी दरबार है, ये राजा बल धाम कहा गया है। उनकी चमत्कारी है कान्हा जी और राजा बल की, विष्णु भगवान का सबका सब मनोकामनाएं उनकी पूरी होती है। वीरेंद्र जी, यहाँ पर भीड़ कब कब लगती है और कितनी तादाद में भीड़ होती होगी? अरे थोड़ा ये तो जैसे पूर्णिमा है, पूर्णिमा में के दिन ज्यादा हो जाती है, मंगलवार के दिन हो जाता है, अमावस का दिन भीड़ हो जाती है। अब जैसे आज का पितृ विसर्जन का दिन है, तो आज लोग अपने बुजुर्गों को विदाई में है, तो इसलिए भीड़ थोड़ी कम है। मैं हूँ महताब अहमद और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। बात करेंगे पावन धर्म स्थल की। दरअसल आपको बता दें कि वो धर्म स्थली है, ये गदागंज थाना क्षेत्र के सैदअलीपुर गांव में स्थित है। इस स्थान की मान्यता है कि यहाँ पर जो भी कष्टदायी आता है वो हंसी खुशी यहाँ से अपनी पीड़ा को दूर करने के बाद वापस जाता है। दरअसल ये वो स्थान है, इस स्थान को राजा बली के स्थान के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि राजा बली माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हें तमाम शक्तियां प्राप्त हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे वो मानवता के कल्याण के लिए सामने आए। बताया जा रहा है कि इस स्थान पर जो भी एक कष्ट और पीड़ा से आता है उसके तमाम कष्ट हर लिए जाते हैं। यहाँ पर कोई दान नहीं लिया जाता है, यहाँ पर सिर्फ लोगों को दान के रूप में भभूत दी जाती है। वो भभूत जो राजा बली के हवन के लिए तैयार की जाती है और उससे निकलने वाली राख को भभूत के रूप में भक्तों को दिया जाता है और इस भभूत को जो भी भक्त सच्चे मन से ग्रहण करता है और उसे इस्तेमाल करता है, उसके तमाम कष्ट खत्म हो जाते हैं। यहाँ तमाम धर्म के लोग भी आते हैं। यहाँ के जो पुजारी हैं श्री वीरेंद्र जी, उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये जो स्थान है ये पिछले 20 सालों से है। इससे पहले यह स्थान किसी दूसरी जगह पर था, लेकिन बाद में यह स्थान यहाँ पर एक तरह से अस्थायी हुआ और यहाँ पर मंदिर का भी निर्माण किया गया है। और यहाँ पर जो व्यक्ति आते हैं, जो भक्त आते हैं, वो अपने सच्चे मन से आते हैं। और सबसे बड़ी बात इस स्थान की है कि जो भी व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी होगा उसे ही पूरी तरीके से अपने कष्टों से निवारण मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर जो भी आता है वो अपने कष्टों को लेकर के यहाँ पे तमाम भक्तों से बात की गई। कोई 1 साल से आ रहा है, कोई 2 साल से आ रहा है, कोई काफी दिनों से आ रहा है और तमाम तरह के जो भक्तगण है उन्होंने अपनी अपनी बातें कही है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आने के बाद उन्हें काफी लाभ मिला है। महताब अहमद, श्री न्यूज, रायपुर। सपा विधायक अतुल प्रधान महंगी चिकित्सा और महंगी शिक्षा के खिलाफ बिगुल फूंकते नजर आए। विक्टोरिया पार्क में विशाल पंडाल लगाते हुए सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान ने महंगी चिकित्सा और महंगी शिक्षा के खिलाफ जन आंदोलन शुरू करते हुए धरना भी दिया। इस दौरान मेरठ सहित आसपास के कई जिलों से सैकड़ों लोग इस धरने में शामिल हुए। चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था को लेकर अतुल ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। आंदोलन में मेरठ सहित बागपत, मुजफ्फरनगर और आसपास के जनपदों से भी सैकड़ों लोगों की भीड़ देखने को मिली।
आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देने के बाद आंदोलन की शुरुआत की गई। इस दौरान मंच से अतुल प्रधान ने महंगी शिक्षा और महंगी चिकित्सा को लेकर सरकार से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं के अभाव में मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां उन्हें जमकर लूटा जाता है। यही हाल सरकारी स्कूलों का है, जहां प्राइवेट स्कूलों में अभिभावकों के साथ लूट खसोट जारी है। अगर इन दोनों समस्याओं के समाधान नहीं होगा, तब तक वो आंदोलन जारी रखेंगे। आपको बताते चले कि प्रशासन द्वारा अतुल प्रधान को सिर्फ एक दिन के लिए कार्यक्रम की अनुमति दी गई है। देश भर में नवरात्रि के मौके पर अलग अलग तरीके से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ऐसे में लखीमपुर खीरी में 1100 कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम नवीन मंडी स्थल में किया गया, जिसमें आबकारी मंत्री और जिला प्रभारी नितिन अग्रवाल ने सहभागिता करते हुए कन्याओं का पूजा अर्चन किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने विधायक पिटाई मामले में बताया कि मामला पार्टी और मुख्यमंत्री योगी के संज्ञान में है, क्योंकि ये पूरा मामला परिवार का है। आपस में बैठकर इसका समाधान निकाल दिया जाएगा। आज इस महाअष्टमी के शुभ अवसर पर हम लोगों को सौभाग्य मिला है कि बेटी, जिनको हम दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती का रूप मानते हैं, ऐसी अपनी 1100 बेटियों के पूजन का हम सभी को सौभाग्य मिला है। मैं इसके लिए यहाँ के प्रशासन का, सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का मैं आभार व्यक्त करूँगा और मैं यही ईश्वर से कामना करता हूँ कि बेटी हमारा सौभाग्य है, हमारे देश का सौभाग्य है। बेटी के मान सम्मान के लिए हमारे पूरे समाज को आगे आना चाहिए। हम आगे आ भी रहे हैं और बेटी की सुरक्षा प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। बेटी के सुरक्षा सम्मान का हमेशा प्रदेश सरकार के लिए हमेशा प्रदेश सरकार काम कर रही है। आपने बॉलीवुड की बहुचर्चित फिल्म नायक तो जरूर देखी होगी, जिसमें अभिनेता अनिल कपूर एक दिन के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ के जिले से सामने आया, जहां कक्षा 12 की छात्रा रमाया सिंघल को एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया गया। मिशन शक्ति के तहत मेरठ के केएल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से 99.9% अंकों से इंटरमीडिएट पास छात्रा रमाया सिंघल ने प्रतीकात्मक रूप से जिले की कमान संभाली, जिसके बाद तत्काल लोगों की समस्याओं को सुनते हुए किस प्रकार से जिलाधिकारी के पद का निर्वहन किया जाता है, इसकी सीख ली। जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठते ही छात्रा ने शिकायतों को सुना और उनका निस्तारण भी किया। इस दौरान जिले के डीएम दीपक मीणा भी बगल में कुर्सी पर बैठे नजर आए। दरअसल मिशन शक्ति अभियान के तहत रमाया सिंघल को एक दिन का अधिकारी बनाया गया। अफसर बनी रमाया सिंघल ने लोगों की शिकायत सुनी, साथ ही शिकायतों के निस्तारण का निर्देश भी दिया। प्रतीकात्मक रूप से बनी एक दिन की जिलाधिकारी रमाया सिंघल ने कहा कि वो भविष्य में यूपीएससी की तैयारी करके अधिकारी बनना चाहती हैं। जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठकर उन्हें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है और इससे बाकी छात्राओं को भी सीख लेने की जरूरत है और शिक्षा के महत्व को बताते हुए इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। डीएम की कुर्सी पर बैठ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सौभाग्यशाली फील हो रहा है कि मुझे ये एक्सपीरियंस करने का मौका दिया गया है। यहाँ पर बैठ के लोगों की प्रॉब्लम सुनना, उनको सॉल्यूशंस देना कोई आसान काम नहीं है। सो डेफिनेटली एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील हो रहा है, जो कि सोसाइटी के लिए आपका क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो महसूस कर रही हूँ। मैं मेरठ की ही रहने वाली हूँ, मेरठ के गंगानगर से, एंड मैंने सीबीएसई बोर्ड 2024 में 12th क्लास में टॉप करा है, नेशनल टॉपर। श्रावस्ती में प्रदेश सरकार के द्वारा नवरात्र में देवियों के 9 रूपों की भांति 9 देवी सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता से जुड़ी बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। जहां पर स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को अंग वस्त्र, फल मिठाई के साथ गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया। वहीं नगर पालिका ईओ डॉक्टर अनीता शुक्ला ने बताया कि 9 देवी सम्मान समारोह के तहत महिलाओं के द्वारा स्वच्छता के कार्य में जो अपनी सहभागिता की गई है, उन्हें सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस हो रहा है। सम्मानित होने वालों में स्वच्छता कर्मी, ट्रेनर, हौसला बढ़ाने वाली और इसके लिए जागरूक करने वाली महिलाएं भी शामिल रहीं। उन्होंने बताया कि नवरात्र के 9 दिन 9 देवियों के दिन होते हैं, इसलिए महिलाओं के 9 रूपों को शासन के निर्देश पर सम्मानित किया गया है।
सादाबाद के रालोद विधायक प्रदीप उर्फ गुड्डू चौधरी ने ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कर्मियों द्वारा कार्य करने से आक्रोशित होकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर हाथरस डीपीआरओ की लापरवाही और प्रशासन की जांच कराकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि हाथरस जिले की सादाबाद विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों गांव के अंदर सफाई कर्मचारी वर्षों से काम नहीं कर रहे, जिसके कारण गांव में गंदगी और कीचड़ का भरमार है। सादाबाद विधायक गुड्डू चौधरी के द्वारा जब गांव का दौरा किया गया तो गंदगी का भंडार देखकर उनका पारा हाई हो गया और उनके द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को एक शिकायती पत्र भेजा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि गत सितंबर माह में जिलाधिकारी हाथरस को पत्र लिखकर उन्होंने सफाई कर्मचारियों के कार्य नहीं करने की शिकायत की थी, पर कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं लगातार एक हफ्ते से वो जिला पंचायत राज अधिकारी हाथरस को भी फोन कर रहे हैं, लेकिन आज तक ना तो जिला पंचायत राज अधिकारी ने फोन उठाया है और ना ही उनकी कॉल बैक आई है। मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जिला पंचायत राज अधिकारी हाथरस की उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर लापरवाही और भ्रष्टाचार की विभागीय जांच कराकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें। ये ग्रामीण अंचल में जो भी सफाई कर्मी लगाए गए हैं वो डीपीआरओ यानी विकास भवन के द्वारा लगाए गए हैं, और जब हम गांव में जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि पूरे गांव में नालियों में सिल्ट भरी हुई है, गांव में सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ के प्रधान को बुलाकर जब पूछते हैं कि आखिर गांव में सफाई क्यों नहीं हो रही है, तो ज़्यादातर प्रधानों का ये आरोप होता है कि सफाई कर्मी हमारी नहीं सुनता है और कहता है कि हमारा तो संबंध सीधा विकास भवन और डीपीआरओ से है। इस संदर्भ में मैंने कई प्रधानों के वर्जन लिए। उसके बाद मैंने डीपीआरओ हाथरस को फ़ोन किया, लेकिन मेरा कई बार फ़ोन लगाने के बाद उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया, न कोई लौट के उनका उत्तर आया। तो मैंने पहले जिलाधिकारी को 8-10 दिन पहले एक पत्र लिखा कि ग्रामीण अंचल में सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो भी सफाई कर्मी हैं वो अपने घर बैठे रहते हैं और कोई सफाई का कार्य नहीं करते। जब उसका उत्तर नहीं आया पत्र का, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए पत्र लिखा है और इसमें स्पष्ट कहा है कि सफाई के नाम पर जो भ्रष्टाचार मेरे विधानसभा के अंदर जो हो रहा है उसकी जांच करके तुरंत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो इस कार्य में संलिप्त हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए श्री न्यूज़।